हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे, वर्कशीट नंबर 10, जिसकी क्लास है 8 और सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में। इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी मैंने अपने चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में डाली हुई है, आप देख सकते हो। डेट है आपकी 28 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड। तो कुछ फीचर्स हम बात कर चुके हैं और आज हम उसी को कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो जल्दी से आपने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको फ्यूचर में जितनी भी मैं नोटिफिकेशन या वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो बच्चों, पहला पॉइंट है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। Civil rights were enriched in the constitution in order to avoid the misuse of the power of state in independent India। तो स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, अप्लाई किया गया है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट एंड अदर्स। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारी की रक्षा करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ए सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन also incorporates the directive principle of policy so that socio-economic reforms can be brought in the state। So basically यहाँ पर इसके अलावा संविधान के खंड में नीति निदेशक तत्व को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। तो बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडिया। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। ऑल पीपल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, जो कानून की नजर में सभी लोग एक समान हैं। इट मीन्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का, एक्सप्रेस करने का, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन बनाने का, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कुछ भी कैसे भी आप मूव कर सकते हो और कहीं पर भी किसी भी पार्ट में कंट्री के रह सकते हो। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, किसी भी तरह का आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो, ऑक्यूपेशन ले सकते हो और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सभी राइट जो है फ्रीडम के अंदर आते हैं। तीसरा बच्चों पॉइंट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जिसको हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इट इंक्लूड्स क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, द क्राइम ऑफ एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। इसके मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है, तो क्राइम है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। सो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा से धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, पांचवा है ये। It is said in the constitution that all minorities, religious and linguistic, can set up their educational institution in order to preserve and develop their own culture। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सभी नागरिक जो है अकॉर्डिंग टू द दिस सिटीजन हैव द फ्रीडम टू गो टू कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। तो ये था बच्चों यहाँ पर जो राइट्स बताए गए थे, टाइप्स फंडामेंटल राइट्स के। उसके बाद है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन, कोई भी मतलब एक के ही रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। दैट इज ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। सभी धर्म जो है एक समान होते हैं, तो और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो हमने पढ़ा विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद एक्टिविटी करते हैं जो आपको वर्कशीट में करनी है। राइट द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू दीज। आपको कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और इसके आगे फंडामेंटल राइट का जो टाइप हमने देखे थे उनको लिखना है। तो पहला है रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग एंड ईटिंग बाय मी विद माय फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना ये किस राइट के अंदर आएगा, ये ऊपर हमने देखा भी था बच्चों। दूसरा पॉइंट था हमारा राइट टू फ्रीडम। तो यहां पर आप लिख सकते हो, पहला आ जाएगा आपका राइट टू फ्रीडम। क्लियर है बच्चों, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आई कैन लीव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। ऊपर हमने देखा था कि आप अगर कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो, तो ये भी आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है। क्लियर है। उसके बाद है तीसरा, आई एम लेस देन 14 ईयर्स, नो वन कैन गेट मी ए वेज। तो मैं 14 साल से कम उम्र का हूं और मेरे को कोई भी इस तरह का कोई व्यापार या मजदूरी नहीं करवा सकता। ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तीसरा पॉइंट जो था हमने पढ़ा था राइट अगेंस्ट, यहां आप लिख सकते हो एक्सप्लोटेशन। ऊपर लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलती ना हो, एक्सप्लोटेशन। क्लियर है बच्चों। उसके बाद है आई एम फ्री टू फॉलो माई रिलीजन एंड प्रोपेगेट। ये हमने देखा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आप यहां पर लिख सकते हो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका चौथा एक्टिविटी। पांचवी एक्टिविटी है आपकी आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपेगेट माई कल्चर। तो ये आ जाएगा आपका पांचवें पॉइंट में, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ये आपके पास राइट है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कंप्लीट हुई एक्टिविटी। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फंडामेंटल राइट। ऊपर हमने देखा था फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सिविल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स वर enshrined in the constitution in the order to avoid the misuse of the power of state is independent India called the fundamental rights। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है which fundamental rights are granted to the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अलग अलग टाइप के हमने देखे थे, सारे के सारे आपको यहाँ पर 6 के 6 लिख देने हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज आवर कंट्री कॉल्ड सेक्युलर। क्योंकि हमारा जो देश है वो एक धर्म को ना मान के सभी धर्म को एक समान देखता है। आवर कंट्री दैट इज इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज इंडिया डजंट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। हियर ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। ठीक है बच्चों, तो यही हमने पढ़ा था यहाँ पर कि एक को प्रमोट नहीं करते हैं, वो सभी को इक्वल मानते हैं और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। चौथा पॉइंट है व्हाई आर द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन नेसेसरी। क्यों फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए जरूरी है। तो चौथे क्वेश्चन का हमने यहाँ लिखा है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट एनी इन्वेजन और बाय द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट बचाता है किसी भी सिटीजन को, उसको स्वतंत्र होने से, प्रोटेक्ट होने से, किसी भी तरह की गलत चीजें होने से बचाता है। तो ये सारी चीजें आपका, इसलिए फंडामेंटल राइट किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये थी आपकी बच्चों कंप्लीट वर्कशीट विद सॉल्यूशन एंड क्वेश्चंस। तो जल्दी से अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन। एंड फाइनली बच्चों इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीटली टाइमली कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।